लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर जो है हमारे टेंडर ठेकेदार वाले हैं, चाहे जो भी है इसमें प्रशासन, वो कान में तेल देकर सो गए हैं। उनका भी रास्ता यही है, वो किसी हेलीकॉप्टर से उड़ करके अपने घर में लैंड नहीं करते। तो हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे हफीजुल हसन है या कोई है, चैलेंज करके बोल रहा हूँ, ठीक है। रोड अगर नहीं बनाएंगे तो ये बस नौजवान है भाई हम लोग, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी, जाहिल जपट है नहीं, ठीक है, समझे। मैं कह देना चाहता हूँ 1 महीने के अंदर अगर ये रिपोर्ट नहीं आया तो हम लोग रोड भी जाम करेंगे, एनएच। कब से आए? हम इसी रास्ता से हैं। रास्ता देखें आप, हाँ देखे, क्या है? रास्ता एकदम हाईवे है। हाईवे है, हाँ। पूरा ओके है। ये चेतावनी है मंत्री जी को, जिला परिषद को, सबको है कि घेराव होगा और घेराव करेंगे, वो जो करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि हम जिताए हैं तो हराना भी जानते हैं हम, ठीक है। कि इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इलेक्शन के समय में हम लोगों ने समझौता किए थे, लेकिन अब समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहाँ भरा हुआ है? अरे देखिए ना भाई, इधर सामने भरा हुआ कहाँ है वो बोलिएगा तब, कहाँ भरा है? अरे रोड में भरा हुआ है जी। समझे, हम तो नहीं मांग रहे खाने के लिए, यहाँ के पब्लिक तो नहीं मांग रही है। आप रोड बनवा दीजिए, यही मेहरबानी है। अगर आप नहीं देना चाहते तो बोलिए, मैं देता हूँ 1 लाख रुपया चंदा और फाइबर ब्लॉक बनवाऊंगा यहाँ, सबसे चंदा लेके। आप लोग तैयार है? सब लोग हम 1 लाख रुपया देते, आज घोषणा करते हैं 1 महीने के अंदर। अगर नहीं वो देते हैं, हम लोग टेम्पो ड्राइवर है, हम लोग को 2,000-3,000 रुपया मतलब हम लोग को गाड़ी में खर्चा करना पड़ता है। 2,000 हम लोग कमाते नहीं है, 3,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। नमस्कार, आदाब, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं आर आर न्यूज़। अभी तक आप सबों ने पंचायत वेब सीरीज में सुना होगा कि रोडवे तो बाबा सिर है, ये आप सबों ने वेब सीरीज में देखा होगा। लेकिन आपको जीता जागता उदाहरण ये रोडवे तो बाबा सिर है देखना है तो आप मधुपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग से सिंहों की ओर जो फौजी मोड़ से कटता उस रोडवा में घुस जाइए तो आपको दिख जाएगा कि रोडवा बाबा सिर है। जब से हम लोगों को और आसपास के लोगों को जो मैं देख रहा हूं कि होश हुआ, तब से इस रोड का यही स्थिति है। यहाँ पे सरकारें कितने भी आई, कितनी चली गई, लेकिन रोड जस का तस पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो जस्ट ये मधुपुर से करीब लगभग 8 से 10 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र होगा और मधुपुर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये मधुपुर मंत्री हफीजुल हसन का विधानसभा है। उसके बाद और तो और नजदीक चलने तो आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा कि पीछे पीछे चलने वालों को हम लोग गांव घर में बोलते हैं कि गाय के साथ जो बछड़ा जाता है उसको लघर बोलते हैं। तो उसी तरह साथ में चलने वाले जो यहाँ के जिला परिषद हैं भाग संख्या 14 के जनाब फारूक साहब, जो इनका घर महज मुश्किल से कितना 2 किलोमीटर की 1 किलोमीटर, मात्र आधा किलोमीटर के दायरे में है और वो 2 बार से जिला परिषद हैं और मंत्री जी के साथ रहते हैं, तो क्या वे अपना भी काम नहीं करा सकते हैं? उनका भी रास्ता यही है, वो किसी हेलीकॉप्टर से उड़ करके अपने घर में लैंड नहीं करते हैं, वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर चाहते तो लोगों की समस्या को मिनटों में हल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज यह मजबूर होकर के करीब 10-12 गांव के लोग जमा हैं और ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर इतना दिन हुआ, उसके बाद सुनने में कि यहाँ का टेंडर भी निकल गया, उसके बावजूद भी काम बंद है। अब इन्हीं लोगों से, चाचा लोग से, भाई लोग से जानते हैं कि आखिर ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, आखिर इसका रूपरेखा क्या होगा। आज मीटिंग इन सबों ने किस आधार पे कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे जमा हैं। रोड भी एक तरह से देखा जाए तो भले आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन रोड जाम की शक्ल में है। तो चाचा, आप लोग क्या मीटिंग कर रहे हैं? सुनने में है कि टेंडर भी आपका निकल चुका, उसके बावजूद भी आप लोग मीटिंग क्यों कर रहे हैं? हम लोग को मीटिंग करने का जरूरत इसलिए पड़ा कि टेंडर हम लोग 2 साल से सुन रहे हैं कि टेंडर हो चुका है, अब काम शुरू होगा, अब काम शुरू होगा। इलेक्शन के समय में भी आवाज़ उठी थी कि रोड नहीं बना, रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर रोड नहीं है तो हम लोग वोट क्यों देंगे? लेकिन फिर हम लोग बहुत सोचने समझने के बाद भी हम लोग सोचे कि अगर हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे तो सिर्फ एक पंचायत का वोट बहिष्कार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वोट को हम लोग दिए और हम लोगों को आश्वासन मिला था कि वोट के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा और वोट से पहले थोड़ा सा जहाँ जहाँ दिक्कत थी वहाँ पर मिट्टी मरम गिराया भी गया था, गिट्टी और छर्री भी गिराया गया था। तो दलहा पंचायत के लोगों को आस जगी कि जब काम शुरू हो गया है तो इलेक्शन के बाद
रफ्तार में काम शुरू होगा, रोड बन जाएगा। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर जो है हमारे टेंडर ठेकेदार वाले हैं, चाहे जो भी हैं इसमें प्रशासन, वो कान में तेल देकर सो गए हैं। और दल्हा पंचायत के तमाम लोगों को, चाहे उसमें कोई भी जाति कोई भी धर्म के हो, सबको तकलीफ होती है इस रोड से। इसलिए आज हमारे दल्हा पंचायत के तमाम लोग अपना जाति धर्म छोड़कर एकजुटता का परिचय देते हुए आज भुटंगी मोड़ में जमा हुए हैं कि इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इलेक्शन के समय में हम लोगों ने समझौता किए थे, लेकिन अब समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोगों को रोड चाहिए, चाहे वो निशिकांत दुबे बनाए, चाहे मंत्री हफीजुल हसन बनाए। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन एक तरफ हम लोग समर्थन भी देते हैं तो दूसरी तरफ हम लोग विरोध भी करते हैं कि हम लोग का रोड क्यों नहीं बन रहा है। रोड हम लोग जनता के साथ हैं, यही वो जनता है, यही वो नौजवान लोग हैं जिनके पास हम लोग जाके हाथ जोड़ के बोलते थे कि भैया एक बार माफ कर दीजिए, इलेक्शन के बाद रोड में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन इतने दिन हो जाने के बाद भी रोड नहीं बन रहा है, तो आज इन नौजवानों को हम कार्यकर्ता लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसलिए आज हम लोग समर्थन में थे तो आज विरोध भी है। जैसे कहते हैं ना कि पंडित जी ब्याह भी कराते हैं तो श्राद्ध भी कराते हैं, उसी तरह आज हम दल्हा पंचायत के लोग वोट से लीड भी कराते हैं तो आज विरोध भी करते हैं, क्योंकि ये विरोध करने के लायक रोड है, कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। एक और बोले कि हमारे पंचायत की कौन है आप? सचिव जी हैं। आइए थोड़ा सचिव जी इसमें जानते हैं कि आपका झारखंड में सरकार है जी, आपके यहाँ मंत्री भी हैं, और अगर बात करें तो विधायक से लेकर के सांसद तक कोई 4 बार जीत के गए हैं तो कोई 2 बार जीत के गए हैं, मुखिया जी भले इस बार हार गए हैं। तो आखिर क्या समस्या है? रोड सबसे पहले आप ये बताइएगा चाचा कि कितने दिनों से इस तरह का है? लगभग 20 साल 20 साल से। 20 साल से मतलब कितने लोग आए होंगे, कितने लोग चले भी गए होंगे, लेकिन रोडवा जैसे तैसे पड़ले है। जैसे पड़ता है। और चुनाव के दरमियान कहता है कि हो जाएगा जैसे भी से मोरब गिरा दिया। हम लोग भी सोचे कि हो गया, ये हम लोग रोज सुबह से शाम तक झेलते हैं और इस झेलन से हम लोग उब चुके हैं, तो इसको क्यों ना आज तो एक मीटिंग के शकल में अभी जमा हुए हैं, हम लोग माननीय मंत्री जी से मिलेंगे, फिर हम लोग रोड जाम करने का विचार करेंगे। अब हमारे साथ एक नौजवान भाई है, भाई साहब थोड़ा इधर। आप वेब सीरीज देखते हैं ना? हाँ देखते हैं। पंचायत वेब सीरीज देखे हैं? हाँ देखे हैं, थोड़ा देखे हैं। उसमें को भूषण भैया को एक्टर होते हैं, जान रहे हैं? वो क्या डायलॉग बोले हैं? अरे रोडवे बवासीर है बोलते हैं ना। अच्छा, तो अगर जीता जागता उदाहरण देखना तो उनको कहाँ आना पड़ेगा? वो आ जाए, दल्हा पंचायत आ जाए, वो यहाँ पे है हमारे पास। पूरा बताइए ना कि पूरा पड़वाबाद से लेकर के ये पूरा फौजी मोड़ से लेकर के पूरा भुटंगी मोड़ आमा टीला तक आ जाए। यहाँ पे बवासीर कूट के भरा हुआ है। कहाँ भरा हुआ है? अरे देखिए ना भाई, इधर सामने भरा हुआ कहाँ है वो बोलिएगा तब। कहाँ भरा है? अरे रोड में भरा हुआ है जी। समझे। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए ये है कि जितना मंत्री लोग है ना, सबके पास थार है, कार है, फॉर्च्यूनर है, और हम लोग के पास देखिए ये डुगडुगिया है। ठीक है, तो हम लोग इससे आते हैं ना तो कसम से दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, और ये चेतावनी है मंत्री जी को, जिला परिषद को, सबको है कि घेराव होगा और घेराव करेंगे, वो जो करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि हम जिताए हैं तो हराना भी जानते हैं हम। ठीक है, समझे। और अगर आन पे आ जाए तो मिटा भी देंगे हम पार्टी को भी। ठीक है, चाहे जो भी हो, जिला परिषद हो या क्या बोलते हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं, एमएलए हो, समझे, विधायक हो, कोई भी हो, सबको देखिए जनता एक बार अगर उड़ जाता है ना तो फिर वो उठ ही जाता है हमेशा के लिए। राहुल गांधी इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, समझे। तो हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे हफीजुल हसन है या कोई है, चैलेंज करके बोल रहा हूँ। ठीक है, रोड अगर नहीं बनाएंगे तो ये बस नौजवान है भाई हम लोग। ठीक है, पढ़े लिखे आदमी जाहिल जपट है नहीं। ठीक है, समझे। अब यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, आपके पड़ोसी हैं, जिला परिषद सदस्य भाग संख्या 14 के जनाब फारूक अंसारी साहब। क्योंकि साहब लगाना इसलिए जरूरी है ना, दुनिया में साहब हमारे नजरों से 2 ही 3 होते हैं। एक डॉक्टर साहब होते हैं जो लोगों की जिंदगी को बचाते हैं, दूसरा जज साहब होते हैं जो सही गलत का फैसला करते हैं, तीसरा मास्टर साहब होते हैं जो बच्चे के भविष्य को संवारते हैं, और चौथा जनाब फारूक अंसारी साहब लगाना इसलिए जरूरी है कि 2 बार से जिला परिषद हैं, अपना रोडवा भी बनवा नहीं पा रहे हैं, लोगों का भविष्य भी देख नहीं पा रहे हैं। अगर इस रोड से किसी डिलीवरी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना हो
तो हॉस्पिटल का खर्चा यहाँ के लोगों को बच जाएगा, डिलीवरी गाड़ियों में हो जाएगा। आपके यहाँ अगर डिलीवरी पेशेंट ले जाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा बचाएगा, तब सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम इस मीडिया चैनल वाले को धन्यवाद देते हैं जो हमारे गांव तक आए हैं और ये रोड को हर जगह दिखाइए। जो हम लोग को समस्या इतना ही है, जो हम लोग लगभग 1-2 महीना पहले एक अपना आंख से देखे एक टोटो वाला पलट गया, अच्छा। उसमें जो पैसेंजर था उसका हाँ। हाथ टूट गया। अच्छा, हमारे कहाँ हो गया? हमारे यहाँ ग्रामीण से पूछ सकते हैं, न डिलीवरी पेशेंट टोटो में नहीं जाता है, उसके लिए सरकार और सुविधा दिया है एम्बुलेंस। लेकिन हमारा ये रोड कब तक बनेगा ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं। और ये रोड आप खुद चल करके देख लीजिए, हम अपना मजदूरी करके अपना जेब से पैसा अपना पेट में नहीं खाएं, लेकिन इस रोड में बीच बीच में मोहरम गिराने का काम किए। अगर ये बात गलत है तो किसी से आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आखिर हाँ, आप लोग के बगल में है, वो नहीं बना पाए, तो आप लोग का अगला मेरा क्या है प्लान? मेरा कहना है, मैं दाला पंचायत से हूँ और मैं कोई पार्टी विशेष बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ दाला पंचायत का समस्या नहीं है, ये गिरिडीह मधुपुर मुख्य मार्ग से ये कट के बीच में देवीपुर एम्स जोड़ती है, जिसमें काफी लोगों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम तो यही कहेंगे, विकास के नाम पर ये रोड बहुत जरूरी है, चाहे वो पार्टी जो भी हो, हम लोगों को रोड चाहिए और बहुत जल्द चाहिए। अन्यथा यहाँ के जनमानस को इतना परेशानी हो रहा है जो ये बताने का काबिल नहीं है। अब आइए भाई साहब, हाँ, आपका शादी ब्याह हुआ है? सब हो गया, शादी शादी ब्याह भी ब्याह हो गया। हम ठीक लोग है। कमाने खाने वाला अच्छा, आदमी एक है। मिनट सुनिए तो। ये रोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है? इस रोड से कितने गांव के लोग जाते हैं? ये तो रोड बहुत दूर चला जाता है। इधर मतलब कौन कौन गांव जुड़ता है? इधर वहाँ से ले लीजिए, पहाड़पुर ले हो गया, जरियाडढ़ हो गया, और दल्हा हो गया, सिंहो हो गया, और इधर इधर चल जाएगा तो फिर सिंहो होते हुए मानपुर चला जाएगा, मानपुर होते हुए मतलब मथुरा। बूढ़े की ओर निकल जाएगा, मथुरापुर निकल जाएगा। हाँ, पर इधर कहाँ निकले? इधर बूढ़े तक मतलब चल जाएगा। उधर फिर की बात से जिधर जाना है चल जाइए उधर। मतलब कुल मिला के कहें तो देवघर पूरे जहाँ कनेक्ट करना हो, इस रोड से आदमी जा सकता है। शॉर्ट होगा, सबसे शॉर्ट होगा देवघर जाने के लिए, और एम्स जाने के लिए सबसे शॉर्ट रोड यही है। और फिर भी मतलब सबसे स्थिति खराब यही रोड का है। हम लोग टेम्पू ड्राइवर है, हम लोग को 2,000-3,000 रुपया मतलब हम लोग को गाड़ी में खर्चा करना पड़ता है। 2,000 हम लोग कमाते नहीं है, 3,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। चलिए, उसके बाद एक और, अब यहाँ पे एक और हमारे साथ जनाब है। आपको तो बराबर समय समय पर मस्जिद में हाजिर होना पड़ता होगा। जी सर। अगर खुदा न खास्ते किसी दिन आपको आने में लेट हो गई, तो उस दिन आपके साथ क्या मुसीबत आता होगा? मान लिया आपका अजान का समय हो गया, मौलवी साहब, घर से सर पहले निकलना पड़ता है। उसके अगर लिए खुदा न खास्ते गाड़ी में लेट हो गए पंचर तो- हो गया तो क्या होगा आपके साथ? तो उस दिन कमेटी से फिर बात को सुनना पड़ता है। पहली बात यह है कि यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर 2 पुल बनी हुई, करोड़ों की पुल बनी हुई, लेकिन रोड नहीं है। काश वही पुल अगर छोड़कर रोड बनाते उससे बेहतर होता है। दूसरी बात यह है कि करोड़ों का पानी टंकी बनी हुई है, उस पानी से हम लोग को कोई फायदा नहीं। बेहतर ये होता रोड बना देते। तीसरी बात यह है कि हम लोग का ऐसे सुबह और शाम जाने के समय, शाम को आने के समय लगभग 300-400 लड़का लड़कियां यहाँ से मधुपुर जाती पढ़ने के लिए। किसी का एग्जाम छूटता है, किसी की क्लास छूट जाती है, उसके जिम्मेदार कौन? तीसरी बात ये, मान लीजिए किसी को, मान लीजिए डिलीवरी पेशेंट है या बीमार है, तो फिर हम लोग को घूम कर जाना पड़ता है 5 किलोमीटर दूर। कहने का मकसद ये, अगर एक पिक्चर का नाम मैं सुना हूँ, दशरथ मांझी, अगर किसी को देखना है तो पिक्चर ना देखे, कृपया करके यहाँ आ जाए, रोड पर एक मरतबा चक्कर लगा ले, पूरा फिल्म का आपको डिटेल मिल जाएगा। ये है रोड का कहानी और हकीकत यही है। देखिए, मौलवी साहब ने हकीकत मुद्दे पे बात कहा कि यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को, यहाँ तक कि इनको खास करके मौलवी साहब को, क्योंकि आप लोग जानते हैं 5 वक्त नमाज होती है, 5 वक्त अजान होता है। अब मान लिए खुदा न खास्ते मौलवी साहब घर चले गए, घर तो आपका यहाँ नहीं होगा कि यहीं है? यहीं है। मान लिए खुदा न खास्ते कोई काम से बाजार चले गए, तो आने में आपको, क्योंकि सबसे मेरे तरफ से बोला जाए तो आप लोग के लिए हमको क्या कहें, कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि लोग अपने घर में, भले आपके धर्म के हैं, मैं आपके धर्म पे कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ,
लेकिन इतना जरूर मैं आप लोगों की जिंदगी के बारे में बोलना चाहता हूं कि लोग अपने घर में सोए रहते हैं और सारे लोगों का जगाने का दायित्व, चाहे वह रोजा हो, चाहे वह पर डे 5 वक्त का नमाज हो, वो आपके जिम्मा रहता है। उस तरह अपना विवेक अंदाज लोगों के साथ रखिए, क्योंकि आप एक समाज के एक आईना है मौलवी साहब। तो आप इसी तरह, जिस तरह आपने मुद्दों को सही ढंग से बताया, उस तरह समाज के सामने उस मुद्दों को रखें। जी सर, जरूर इंशाल्लाह। अब आइए इसके साथ चलते हैं और एक हमारे साथ जनाब हैं, और ये जो जनाब है ना, इनको आप देखते ही रहते हैं, और ये JLKM पार्टी के केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम जी हैं। और सुनने में आया है लोग जो है जयराम महतो के पास पहुंच रहे हैं रोड की समस्याओं को लेकर के। आखिर आज आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? जी, सबसे पहले मेरा RR न्यूज का धन्यवाद देता हूँ और ईद मुबारक सबको, और रामनवमी जो है एडवांस में आप लोगों को शुभकामनाएं। सबसे पहले ये जानिए कि 3 किलोमीटर रोड, 2 किलोमीटर 8 पॉइंट की रोड है, भुटंगी मोड़ से फौजी मोड़ तक। लगभग 15 साल कार्यकाल में नहीं बना। 5 साल राज्य जी रहे, 10 साल लगभग हफीजुल अंसारी जी के सत्ता में रहे, यानी 5 साल 3 साल 8 साल, और उनके फादर 2 साल मरहूम हाजी साहब। 15 साल के क्रम में इतनी नसीब खराब है यहाँ की पब्लिक एक की। चीज को और आप छोड़ दे रहे हैं, सांसद महोदय का चौथा टर्म। MP साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, उसको भी देखना चाहिए, मगर लोकलीय स्तर, वार्ड का क्या काम है, वार्ड का देखने का, पंचायत समिति पंचायत देखने का, पूरा पंचायत को मुखिया देखने का, उस तरीके से इसका सिर्फ मुद्दा देखने का काम था हमारे माननीय श्री श्री 108 हफीजुल अंसारी जी को, जो कि यहाँ की पब्लिक चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो एकता दिखाकर उनको वोट किया और सत्ता में लाया। फिर भी आप 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल इस बार हो जाएगा, जब आदमी 2 बार जीत जाता है तो 5-5 यानी 10 हो जाता है, ये एक दिन नहीं गिनाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहना चाहता हूँ 1 महीने के अंदर हमारे पास अगर नोटिस नहीं आया, 3 किलोमीटर का लगभग आपके कितना का है प्रोजेक्ट, 2 करोड़ 60 लाख रुपया का, ठीक है। आप 2 करोड़ 60 लाख रुपया हम लोग गरीब को आप नहीं दे सकते हैं? हम तो नहीं मांग रहे खाने के लिए, यहाँ की पब्लिक तो नहीं मांग रही है। आप रोड बनवा दीजिए, यही मेहरबानी है। अगर आप नहीं देना चाहते तो बोलिए, मैं देता हूँ 1 लाख रुपया चंदा और फाइबर ब्लॉक बनवाऊंगा यहाँ, सबसे चंदा लेके। आप लोग तैयार है सब लोग? हम 1 लाख रुपया देते हैं, आज घोषणा करते हैं 1 महीने के अंदर। अगर नहीं वो देते हैं, पूरे चार्ट पेपर में जैसे लिखते हैं ना, आज शिलान्यास किया यहाँ, इतना का पास हुआ प्रोजेक्ट, 2 करोड़ 60 लाख का लगभग लमसम का ये रोड है, 2.25 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर 8 पॉइंट का। अगर आप दे देते तो इसमें क्या जाता है महाशय? हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करने आए हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता ये दल्हा पंचायत दिखा रही है। और यहाँ से पब्लिक, चाहे मथुरापुर ट्रेन पकड़ने जाते हो तो इधर का पब्लिक को दिक्कत, जानते हैं यहाँ से स्कूल में अगर जो बच्चा जाता है उसको पूछिए ना, जो साइकिल चला के यहाँ का बच्चियाँ जाती है उसको पूछिए, क्या गुजरता है उन लोगों को दिल पे, उन लोग को हाथ पैर साइकिल, उसके घर वाले को। आप ये बात पूछिए उससे, उसके बाद मुझे बताइएगा। मैं कह देना चाहता हूँ 1 महीने के अंदर अगर ये रिपोर्ट नहीं आया तो हम लोग रोड भी जाम करेंगे NH। उसके बाद जो होगा तो उसकी जितनी भी खामियां सरकार भुगतेगी, हम लोग नहीं। हम लोग 1 महीना का टाइम दे रहे हैं और रोड जाम करेंगे। रोड जाम करना भी कानूनन अपराध है। अपराध है, अपराध में हम लोग को जाना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। आज आंदोलन नहीं करता तो 1947 में देश आजाद नहीं होता। मतलब कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि हम लोग अपराध करने को मजबूर हो जाएंगे मजबूर कौन कर अगर रहा है? सरकार हमारी बातों को नहीं सुनता है। हाँ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मीडिया हो के यहाँ के दिखाने आए। आप आइए इस रोड में, यहाँ के बच्चे को पूछिए कि बाबू तुमको साइकिल ले देते हैं, यहाँ से पटवा जा सकोगे? नहीं जा सकेगा। इसीलिए यहाँ का पब्लिक को बरगलाया गया है और बुर्बक बना के वोट लिया गया है। 1 महीना का टाइम देते हैं। यहाँ की पब्लिक 1 महीने के बाद अगर इश्तेहार नहीं आती है और काम चालू नहीं होता है तो हम लोग रोड जाम करेंगे, चाहे मुझे जेल जाना पड़े। और अगर वो नहीं बनाती है, नहीं देती है तो 1 लाख रुपया हम चंदा देंगे। और लगभग मैं आज बोलता हूँ, आज जूता पहना हूँ, आज मैं खोल के 1 महीने के अंदर खोल के मैं पैदल बिना जूता चप्पल का चलूंगा, और जब तक रोड फाइबर ब्लॉक नहीं बनाऊंगा चंदा करके तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है। अच्छा, सुनने में एक और चीज आया है कि आपके एकमात्र विधायक जयराम महतो के पास भी शायद मुद्दा पहुंचा है क्या? जी, ये मुद्दा है। आज से 16 दिन पहले हमने उनको कागज दे चुका है ऑलरेडी। एक ये नहीं, एक आप मेरे घर से
मेरा घर जहाँ नवाब मोड़ है वहाँ से कब्रिस्तान से सीधा केंदुआ ताड़ जो ढाब जोड़ती है डायरेक्ट बूढ़े, ठीक है, वहाँ के पब्लिक लोग को जाने में बहुत आने जाने में दिक्कत होती है। आदिवासी है वहाँ पे और दूसरे समाज के भी है, राय भी राय राहगीर समाज हैं। के भी है, बहुत समाज- राहगीर के समाज का बहुत कोई दिक्कत मुद्दा होती नहीं, है। यहाँ पे राहगीर का बहुत मुद्दा है, जो दिक्कत भी होती आते है। जाते हैं। हमने 2 कागज दिया है और ये सदन में उठेगा, सदन में उठेगा, चिट्ठी भी गया है। अगर मैंने आज बोल दिया ना खोल के कि मैं जूता चप्पल नहीं पहनूंगा, या तो रोड न बनाऊंगा। बस चाहे इसमें देख लेते हैं कि सरकार कितनी एंटी रहती है, सरकार कितनी एंटी रहती है। मेरे ना पहनने से कितना उसको फायदा होता है, हर कोई ना पूछेगा कि आप जूता चप्पल क्यों नहीं पहन रहा, तो मैं बताऊंगा यहाँ का विधायक के लिए नहीं पहन रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट, ये आप लोग झारखंड में नया ट्रेंड ला रहे हैं क्या? नहीं, ट्रेंड आपके नहीं। विधायक जी वहाँ जूता चप्पल पहन के विधानसभा नहीं अरे जाते हैं, बाबा, वो तो क्या वो उसी ट्रेंड को आप भी अपनाएंगे क्या? घर घर सुनिए, घर एक कुर्सी में जो बैठा हुआ कलम चलाने वाला एक भगवान का रूप होता है, एक डॉक्टर किसी मरीज को चेक करे भगवान का रूप होता है, घर एक मंदिर होता है। तो हम लोग अब सांसद वहां पे गए, नहीं पहने चप्पल तो क्या दिक्कत है। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर नहीं होता है तो 1 लाख रुपए चंदा देंगे, प्लस में ये जूता जो देख रहे हैं ना, ये जूता उतार देंगे और चंदा इकट्ठा करके रोड बनवाएंगे। आप इस रोड से गुजरते हैं? जी सर। आप रोड में क्या देखते हैं? रोड में देखते हैं महीना में 3 बार साइकिल खराब हो जाता है। महीना में 3 बार साइकिल 3 से खराब 4 बार साइकिल खराब हो जाता है। 3 गो साइकिल है, महीना में 4-5 बार तो बनाते बनाते 5-6 सौ ऐसे ही खर्चा हो जाता है उसमें, क्योंकि मेरे घर में 2-3 आपका गो क्या मांग है? मांग है रोड बनना चाहिए, रोड क्योंकि मेरे घर में 3-4 गो पढ़ने वाला है। हाँ। 3-4 गो साइकिल से आता जाता है, हर महीना में 3-4 बार वो खराब होता है। कभी नट खुल गया, कभी लीक हो गया, हवा निकल गया, ऐसे होते रहता है। आप चाचा अच्छा आप टोटो चलाते हैं, हाँ, आपका टोटो का महीना खर्च कितना बढ़ गया है? इतना बढ़ गया कि देखिए ना, 4 महीना हो गया, पूरा घिस गया है। सिंगो स्टेशन में मिलता है हमको सवारी, हम हाँ। सिंगो का सवारी नहीं उठाते हैं, इसलिए कि रास्ता में हम एक बार पलटी खा गया। यहाँ से डलहा से जरिया टर्न 1 किलोमीटर का फासला है, हाँ। उस बीच में इतना ही डेंजर है कि वहाँ पलटना है गाड़ी। अगर 5 बार सवारी लेगा चलिएगा ना डाउन में तो आपको पलट जाएगा। यहाँ और एक चाचा है, क्या चाचा ये सादा सादा पहन के चले हैं, रोडों में काला होगा कि और उजला हो जाएगा? आप लोग कराते हैं, हम नहीं करते हैं। हम कहाँ कराते हैं चाचा? आप इधर से आए, हम इसी रास्ता से हैं। रास्ता देखें आप, हाँ देखे, क्या है, रास्ता एकदम हाईवे है। हाईवे है, हाँ पूरा ओके है एकदम। बताइए आप, ओके है बताइए, नहीं, रास्ता तो बताइए हम अपने बताइए, हम क्या बताएं आपको? नहीं, रास्ता तो एकदम खत्म है चाचा। इसका प्रॉब्लम क्या होगा आप ही बताइए। आप क्या कहना चाहेंगे? रोड किसी तरह आपको प्रॉब्लम, आप आइए बताइए आप सबको। आप सबों ने सुना, और ये लोग यहाँ पे भाई साहब लोग रोड की अगली रूपरेखा क्या होगी उसके लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। और ये लोग बोले कि अगर 1 महीना के अंदर अगर इसमें कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि रोड का क्या होगा, तो आगे फिर ये लोग बोले हम लोग अपराध करने को मजबूर हो जाएंगे और ये लोग NH 14A को जाम करेंगे। रवि रंजन, आर न्यूज़ भारत, मधुपुर।